15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे इस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर साधनास। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्विक वीडियो बनाऊं, सो एंड तक देखिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल, और जो रेगुलरली देखते हैं, थैंक यू सो मच। ये वीडियो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो हम साधना करते हैं माँ वाराही की। पूरे साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 नवरात्रि होते हैं जहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं ना। स्पेशली जो सितंबर अक्टूबर में आता है, जहाँ पंडाल लगते हैं, हम नवरात्रि में डांडिया होता है, वो बड़ा सेलिब्रेशन होता है। बट ये गुप्त नवरात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है? अब गुप्त मतलब सीक्रेट नहीं होता है, गुप्त मतलब शांत। दिस इज अ टाइम व्हेन यू गो इनटू योर इनर साधना। सो ये डिफरेंस जो है मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। एंड इस नवरात्रि की क्या खासियत है, स्पेशली जो 15 से चालू हो रहा है, क्योंकि ये है माँ वाराही की नवरात्रि। अब लोगों को पता है कि लास्ट ईयर से हमने इनफैक्ट जो 12-12 पोर्टल के टाइम हमने जो चैनलिंग की थी, उसमें माँ वाराही की एनर्जीज आई थी। और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपको मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा कि माँ वाराही कौन है। वैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं माँ वाराही के ऊपर, लेकिन 8 फरवरी को हमने एक इनिशिएशन क्लास किया था। एंड अब तक ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एवरी फ्राइडे हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आके मूल मंत्रा चैंट करते हैं। एंड इन्हीं 3 4 5 महीनों में जो लोगों ने चमत्कार देखे हैं, अनबिलीवेबल है कि हाउ पावरफुल शी इज़, और कैसे वो स्विफ्टली आके शी हेल्प्स अस। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। सो अभी ये जो 9 डेज आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, जो माँ वाराही की है, उसमें जब हम उनकी साधना करेंगे, उनका नाम बलि करेंगे, यू आर गोइंग टू इनवाइट हर एनर्जीज इन टू योर लाइफ एंड हाउ शी कैन हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ हु इज माँ वाराही। सो माँ वाराही का वर्णन जो हुआ है वो देवी महात्मा में लिखा हुआ है कि जो असुर थे एंड दुर्गा माँ जब उनके साथ युद्ध पे निकली थी, तभी उन्होंने अपने थर्ड आई से शी इन्वोक द पावरफुल एनर्जीज ऑफ 7 गॉडेसेस हु आर द वेरी वेरी फियर्स फॉर्म हु हेल्प इन द बैटल। अब उसमें जो फिफ्थ थी वो है माँ वाराही, इसीलिए उनका नाम पंचमी भी बोला जाता है ना। माँ वाराही इज बेसिकली द शक्ति ऑफ वाराह देव, हु इज बेसिकली द इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी। एंड जैसे वाराह वाराही होता है, विष्णु लक्ष्मी होता है, इसीलिए वाराही को भी बोलते हैं इनकारनेशन ऑफ महालक्ष्मी। अब बेसिकली वाराही का अगर आप चेहरा देखोगे, इट्स अ बोर फेस, जैसे इसके लिए उनको कहते हैं वराह मुखी, क्योंकि वाराह की तरह ही फेस होता है वाराही माँ का। एंड वाई बोर? बिकॉज बेसिकली शी इज द वन जो डिग करती है हमारे इनर जो होता है डीमंस। ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीमंस, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर टाइम देन नाउ। बिकॉज हमारे जो पूरे जग में, जैसे हम बोलते हैं ना, कलयुग है। एंड कलयुग होता क्या है, जब डीमन कली ही टेक्स ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, जो हम हमारे कंट्री में भी देख रहे हैं। जब भी कलयुग में क्या होता है, when the mind gets corrupted, when there is greed, when there is corruption, when there is intoxication, ये सारी चीज़ें जब होती है, तभी सबके माइंड खराब होने लगते हैं, हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। अभी जैसे एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होता है, स्लॉटर होता है, इतने सारे चीज़ें हो रही है। अभी आपको भी ये पता है कि राजस्थान में क्या हुआ है, एक 13 ईयर के ऊपर क्या अत्याचार हुआ था। ये सारा नथिंग बट डिमोनिक फोर्स होता है। And this is a time when we should invoke these goddesses, this Shaktiya, who can actually help remove the darkness from this planet. And that is why I always say, there's no coincidence. There's always the right things at the right times. And जब हम मिलके ये light फैलाएंगे,
तभी ये सारी चीज़ें हैंडल हो सकती है। नाउ 15 जुलाई से जब माँ वाराई की साधना चालू करेंगे, नाउ बेसिकली जब हम करते हैं नवरात्रि वगैरह, इट्स मोर लाइक आई एक्सप्लेन अर्लियर, एक एक्सटर्नल सेलिब्रेशन होता है। ये होता है इंटरनल। सो जब आप माँ वाराई की साधना करते हैं, आप सिर्फ एक एक्सटर्नल चेंज के लिए नहीं बुला रहे, आप एक इंटरनल चेंज के लिए बुला रहे हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग हर नेम, जब आप उनका नामावली लेते हो, या मेरे साथ जो जुड़े हैं, जब हमने जो इनिशिएशन क्लास किया था, उसके बाद हमने इनिशिएट किया था लोगों को मूल मंत्र के लिए, जो मूल मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सो व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग दिस मूल मंत्र, हमारे अंदर ही जो चीज़ें हैं जो निकलना चाहिए, वो सारे माहवाराई हटा देती है ना। माहवाराई को अगर आप देखोगे, शी हैज़ अ स्टाफ इन अ हैंड, जो दंड बोलते हैं, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ दंडनाता। अब दंडनाता की ज़रूरत कब होती है? जब इनजस्टिस होता है, जब बाहर के वर्ल्ड में इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई जब भी कोई लीगल केस हो, या कोई आपको सता रहा हो, या व्हेन देयर इज इनजस्टिस हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हेन यू इन्वोक द एनर्जीज ऑफ माँ वाराही, शी कम्स एंड हेल्प्स यू। बिलीव मी, हमने इन 5-6 महीनों में जो चमत्कार देखे हैं कि कैसे चीज़ों को बदल देती है माँ वाराई। नाउ अनदर थिंग माँ वाराई ऑल्सो डज इज, शी रिमूव्स द फियर आउट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने कभी एक बोर को देखा है, उसके जो सिंग होते हैं, जो दांत होते हैं, वो ग्राउंड को डिग करता है और अंदर से चीज़ें वो निकालता है। एंड दैट इज़ वॉट महावाराई ऑल्सो डज। हमारे अंदर जो है, इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी फियर, इट कुड बी ग्रीड, इट कुड बी एडिक्शंस, इट कुड बी एनी थिंग जो हमारे लाइफ में एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने वो रखा है, वो सारी चीज़ें निकालती है। मैंने देखा है, पीपल हु आर फियरफुल, जो खुद के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, जब व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग मूल मंत्रा चैंटिंग, दे आर एबल टू स्पीक अप फॉर देमसेल्फ। जो करेज उनके लाइफ में आया है, इट्स अमेजिंग, बिकॉज दैट इज़ वॉट शी डज। उनका नाम वार्ताली भी है। वार्ताली इज बेसिकली योर स्पीच, योर थ्रोट, यू आर एबल टू स्पीक बेटर। शी इज़ ऑल्सो अ स्तंभन शक्ति है उनमें। स्तंभन शक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई आपके साथ कोई बुरा करता हो या संदेह, शी कैप्चर्स द माइंड ऑफ द पर्सन, एंड वो बंदा सोच भी नहीं सकता है कुछ बुरा करने के लिए। एंड दैट इज़ वॉट वी रिक्वायर टुडे, बिकॉज आई फील द डीमन काली, ही इज टेकन ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, कि लोग ऐसे ऐसी चीज़ें कर रही है जो उनको करना भी नहीं चाहिए। सो जब हम ऐसे फोर्स को बुलाते हैं, जब हम वाराई को बुलाते हैं, वो उनके माइंड को कंट्रोल कर देती है, सो दैट दे स्टार्ट टेकिंग द राइट स्टेप्स इन लाइफ, एंड वो ऐसे गलतियां ना करे। सो आई थिंक कलेक्टिवली व्हेन पीपल विल स्टार्ट चैंटिंग टुगेदर, आई थिंक वी आर ब्रिंगिंग दैट चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये कलयुग में जो हमको चेंजेस लाने हैं, तभी ऐसे पावरफुल फोर्सेस आ रहे हैं। माँ वाराई आ रही है, हनुमान जी है, काल भैरव है, एंड ये सारे जो हम बोलते हैं उग्र देव बोलते हैं, लेकिन दिस उग्र देव तभी आते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। एंड आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली द राइट टाइम। देर इज़ नो कोइंसिडेंस, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे 15 जुलाई से मेरा बार्स एंड फाउंडेशन क्लास भी चालू होने वाला है। एंड इस बार जब फाउंडेशन में गैरी एंड डेन, हु आर द को फाउंडर्स ऑफ एक्सेस, उन्होंने भी डीमन क्लियरिंग ऐड किया है। फुल फाउंडेशन में देयर इज गोइंग टू बी मैसिव डीमन क्लियरिंग। अब मैं ये बोलता हूँ, डीमन सिर्फ बाहर नहीं होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। हमारी सोच डेमोनिक होती है, हम जो एक्शंस लेते हैं, फियर इज ऑल्सो डीमन टेक्निकली। सो जब हम ये क्लियरिंग से अपने आप को क्लियर कर देंगे, हमारी लाइफ चेंज होने लगी है। सो वेदर थ्रू स्पिरिचुअलिटी, वेदर थ्रू थिंग्स लाइक हीलिंग मोडालिटीज, what are we looking at? Clearing the demons. And this is the time for us to grow, this is the time for us to evolve. तो ये जो 9 days क्यों इतना पावरफुल होता है? जो लोग साधनाएं करते हैं, जिनको 6-8 महीने लगते हैं जो फल मिलने के लिए, अगर आपने 9 days में ये साधना की, आपको वो फल मिल जाता है। बिकॉज ऐसे पावरफुल टाइम में जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, योर रिजल्ट्स बिकम वेरी वेरी एम्पलीफाइड। जैसे महाशिवरात्रि की रात होती है, हम पूरी रात जगते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि उस रात को जब आप चैंटिंग करते हो, आपको मल्टीफोल्ड टाइम्स इफेक्ट मिल जाता है उस चैंटिंग का। ये नवरात्रि, ये गुप्त नवरात्रि के टाइम पे यही होता है। अब बहुत सारे लोग
अलग-अलग देवियों की साधना करते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती है, वो लोग पढ़ते हैं। हम त्रिपुरा सुंदरी जी की साधना करते हैं, और जो लोग बेसिकली श्री विद्या के फॉलोवर्स हैं, वो तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का ही करते हैं। एंड हमने भी अभी ऑलमोस्ट डेढ़ 2 साल हो गया है हमारे सेंटर में, जब वी आर डूइंग द ललिता सहस्त्रनाम एवरी फ्राइडे। जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने लगते हो, उसमें ही वाराही का वर्णन भी है कि वो कैसे शी इज़ द कमांडर ऑफ द शक्ति सेना ऑफ त्रिपुरा सुंदरी। कि जब भंडासुर के साथ भी युद्ध हुआ था, वाराही वॉज लीडिंग द होल आर्मी। सो शी इज द वन हु बेसिकली strategizes, plans everything, and she captures the mind of the enemy. And that is why जब आप उनका नाम वाली लोगे, जब उनका आप नाम जपा करने लगोगे, वो एनर्जी आपके अंदर आती है, एंड देन you'll be able to deal with, you'll be able to handle things very very powerfully. हमने इतने सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाया गया था, कोर्ट केसेस हो रहे थे, या कोई अननेसेसरी तकलीफ दे रहे थे। व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग द चैंटिंग, फटाफट चीज़ें क्लियर होने लगी। वाराई इज़ ऑल्सो द वन, आई ऑलवेज से दैट कि अगर आपके लाइफ में फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे पास लक्ष्मी आए। वाराही उन चीज़ों के ब्लॉकेजेस, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो क्लियर करने लगते हैं, जिसके द्वारा आपके पास पैसा भी आने लगता है, बिकॉज शी ब्रिंग्स द मनी इन योर लाइफ। एंड दैट इज़ वाई जब आप माँ वाराई की साधना भी करने लगते हो, वो आपके मटेरियल नीड्स को भी पूरा करती है, वो आपके माइंड को क्लियर करता है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। देखो, जब हमारे अंदर ग्रीड होता है, हमारे अंदर बुरे थॉट्स होते हैं, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल सेल्फ। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग these practices, you start getting aligned to your spiritual life, what you're supposed to do. अभी जैसे जब डीमन, हम कली की बात करते हैं, ये लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें होते हैं, वी ऑलवेज से इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। अब बेसिकली क्या हो जाता है, वो जब ओवर हो जाते हैं, राहु ऑल्सो कंट्रोल्स अवर माइंड। एंड जब राहु कंट्रोल करता है, कली कंट्रोल करता है, वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। एंड दैट इज़ वाई स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होती है। जब आप बेसिकली, जैसे महावाराही का कवचम है, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जब आप रेगुलरली महावाराही कवचम भी सुनने लगोगे, देर इज़ लाइक एन एनर्जी फोर्स अराउंड यू जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो कोई भी डेमोनिक एनर्जी, डार्क एनर्जीज, एंटिटीज, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव थॉट फॉर्म आपको अफेक्ट ही नहीं कर सकती है। एंड दैट इज़ वाई आई फील एवरीबडी शुड हैव सर्टन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगर आपको मूल मंत्र की चैंटिंग करना है, कैसे कर सकते हैं? देखो, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, एंड यू वांट टू ब्रिंग द एनर्जीज ऑफ माँ वाराही इन योर लाइफ, यू कैन जस्ट टेक हर नेम। आप उनका नामावली भी करोगे, आप सिर्फ माँ वाराही का नाम भी लोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, हर एनर्जीज विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू यू। हम जो करते हैं मूल मंत्र, उसका अगर आप इनिशिएशन लेते हो, इट बिकम्स मच मोर पावरफुल। बिकॉज मेरी इनिशिएशन मेरे गुरु से हुआ है, एंड व्हेन आई इनिशिएटेड ऑल द पीपल, वो एनर्जी पावरफुली आपके पास आती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट देन डूइंग द मूल मंत्र चैंटिंग, यू सी द रिजल्ट सो फास्ट। जैसे हमने 8 फरवरी की इनिशिएशन की, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द चैंटिंग, विद इन 3-4 डेज ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स, ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में शेयर किया है, ऐसे लोगों की टेस्टिमोनियल्स आने लगे। वी वर ऑल्सो शॉक कि हाउ अमेजिंग दिस इज, एंड इट्स नॉट ओनली मटीरियल, इट्स हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, लाइक एवरीथिंग शी टेक्स केयर ऑफ इट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड लाइक वी से, शी इज द माँ। व्हेन यू कॉल माँ, माँ डेफिनेटली सपोर्ट्स यू, माँ डेफिनेटली हेल्प्स यू। एंड इन्हीं त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति है, दुर्गा माँ की शक्ति है, सारी देवियों की शक्ति में ही आती है माँ वाराई। एंड शी इज, लाइक आई सेड, वन ऑफ द quickest, swift acting देवी। Now, if you want to be a part of the group chanting, आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो। जैसे ऐश वर्ल्ड का जो हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे देर इज़ ए इनिशिएशन क्लास, आप खरीद सकते हो। जो अमाउंट जाता है वो एनिमल वेलफेयर के लिए जाता है।
And then what you can do is you can watch the class and then you can be a part of every Friday. हमारे इधर every Friday 8:30 जो इंडिया टाइम होता है, सारे लोग जुड़ते हैं, यूएस से जुड़ते हैं, अलग 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 जगह से जुड़ते हैं, हम यहाँ बैठ के चैंटिंग करते हैं। सी मैं अगर अकेला बैठ के चैंटिंग करूँ और मेरे साथ अगर 300-400 लोग एक साथ चैंटिंग करते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि पावरफुल कितनी होती है एनर्जीज, एंड दैट एनर्जीज बेनिफिट्स एवरीबडी। मैं तो चाहता हूँ कि और एंड और लोग आए एंड जुड़े और ये चैंटिंग करे। वाई? बिकॉज ना सिर्फ उनकी एनर्जीज, ना सिर्फ उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है, दिस स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर फैमिली, दिस स्टार्ट्स अफेक्टिंग पीपल अराउंड यू ऑल्सो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन यू ब्रिंग द देवी एनर्जी, द शक्ति एनर्जी एंड द लाइट, सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होती है, आजू बाजू में भी फ़र्क पड़ता है। एंड टुडे इज़ द टाइम टू डू दैट। सो या, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, डेफिनेटली। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट डूइंग दिस इज बेसिकली, जब 15 जुलाई को ये चालू होगा, द प्रैक्टिसेस जनरली आर डन इन द इवनिंग। नवरात्रि, ये रात्रि के टाइम प्रैक्टिस होते हैं। वैसे ही जो देवी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कोई भी देवी साधना करते हो, इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। जैसे मेरे को जो फॉलो करते हैं, मैंने उनको बोला था कि विष्णु सहस्त्रनाम आप सुबह सुबह चला देना, ललिता सहस्त्रनाम आप शाम को चलाना, एंड देन क्योंकि वी इनवाइट द लक्ष्मी, द देवी एनर्जीज इन योर लाइफ इन द इवनिंग ऑल्सो, राइट? वैसे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन जब, एंड द बेस्ट टाइम इज़ अराउंड 9:30 10, जब एवरीथिंग सेटल्स डाउन, देन यू सिट। कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा चीज़ है। अगर आपके पास माँ वाराई का फोटोग्राफ है या आइडल है, हमने रिसेंटली एश वर्ल्ड में ऑल्सो विद कमलॉजी, हमने काफ़ी आइडल्स प्यार से बनाए थे, एंड ऑल्सो द यंत्र ऑफ माँ वाराई बहुत सारे ने लिया था। तो होपफुली ड्यूरिंग द नवरात्रि ऑल्सो विल हैव इट, क्योंकि उनको टाइम लगता है डिटेलिंग करने के लिए, जो ब्यूटीफुल ब्रास की मूर्तियाँ है, एंड विल हैव इट ड्यूरिंग नवरात्रि। तो अगर आप वो चाहते, यू कैन कनेक्ट विद द टीम ऑल्सो एंड इनवाइट माई इन योर लाइफ। लेकिन अगर आपके पास मूर्ति नहीं, आप फोटोग्राफ भी लग सकते हो, एक दिया जलाना है, एंड वो दिया को भी देख के आप, यू कैन कंसिडर दैट एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर चैंटिंग। तो साफ सुथरे कपड़े पहन के, आप दिया लगा के, आप बस शांत से बैठ के, एंड देन यू कैन स्टार्ट। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कीप श्रृंगार, नारियल रखते हैं, एंड देन दे ऑल्सो टेक अ संकल्प। अब संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ लाइक अ कमिटमेंट दैट यू आर डूइंग। अब यू कैन डू दिस फॉर 9 days or you can do this for one day. A lot of people do on the first day and the last day of Navratri, but मैं of course regularly करता हूँ। So मैं क्या करता हूँ, I take a संकल्प of something that I want to give up, देखो, हम जब sacrifices देखते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, माँ डज नॉट रिक्वायर एनी सैक्रिफाइसेस। माँ एक्चुअली बलि कभी मांगती नहीं है। एक्चुअल सैक्रिफाइस किसका होना चाहिए? जो आपके वाइसेस है, जो आपको चीज़ नहीं चाहिए और आपको लाइफ से निकालना है, उसकी सैक्रिफाइसेस करने चाहिए। इट कुड बी एनी क्वालिटी, इट कुड बी एनी थिंग दैट यू डू, यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, उसका संकल्प ले सकते हो। जैसे इट कुड बी अबाउट गिविंग अप समथिंग, इट कुड बी हैबिट दैट यू हैव, आप वो लेके बोलो कि माँ, मैं ये 9 days आई वांट टू गिव up. It could be smoking, it could be drinking, it could be eating a particular kind of food like sweets or non-veg or whatever it is. And then it is all about discipline. ये जब आप एक कमिटमेंट लेते हो, इट इज़ टू पुट यू इन डिसिप्लिन। माँ डजंट वांट एनीथिंग, माँ गिव्स अस एवरीथिंग। व्हाट डज शी वांट? शी डजंट वांट एनीथिंग, बट शी वांट्स अस टू चेंज, एंड दैट इज वेयर आई से, शी इज द दंडनाथा। शी ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ, शी गिव्स यू जस्टिस, शी गिव्स यू द मटीरियल गुड्स ऑल्सो, सब कुछ देती है अगर आप रेगुलरली आप फॉलो करते हो। एंड वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड उनके साथ जब आप काम करते हो, एक सरेंडर भी इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब वो आपके साथ चलती है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दैट इज द पावर दैट यू वर्क विथ, अब जैसे लास्ट ईयर एटेड पोर्टल के टाइम ही, जब ये पूरा एनिमल्स के अगेंस्ट हो रहा था, एंड मुझे स्पेशली एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, एंड देन इन दिस ईयर जब मैंने इनिशिएशन किया, वी स्टार्टेड डूइंग द चैंटिंग, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए, एंड कहाँ कहाँ से क्या कनेक्शन हुआ, एंड 1.5-2 महीने में हमारा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन भी तैयार हुआ, एक एनजीओ तैयार हुआ, एंड उस एनजीओ का नाम है माँ वाराई एनिमल वेलफेयर
वेलफेयर फाउंडेशन। मतलब माँ मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, जो मुझे लगा भी नहीं था ये इतनी जल्दी हो सकता है, उन्होंने सब कुछ किया। बिकॉज़ शी सीज़ द इंटेंशन, शी सीज़ व्हाट यू वांट टू क्रिएट एंड शी मेक्स इट हैपन। एंड फॉर मी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो पर्सनली आई फील, अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, आई सी हेल्प द पुअर, जिनके पास पैसे नहीं है, या जिनको एक्चुअली ज़रूरत है। आप अपने पैसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन आई डिसाइडेड इवन फॉर द एनजीओ, महावाराई के नाम से जो हमने खोला है, वी आर मेकिंग श्योर दैट द मनी दैट कम्स इन गोज टू द राइट पीपल, एनिमल्स के लिए। एंड देर आर लॉट ऑफ फाउंडेशंस वी ऑल्सो हैव आइडेंटिफाइड, जो सचमुच बहुत अच्छा काम करते हैं और बेचारों को फंड्स नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि वट एवर मनी कम्स टू मी विल गो टू सच पीपल, ताकि उनकी मदद हो। देखो इनडायरेक्टली हम हमारे थ्रू ही भला कर रहे हैं ना। एंड इन सारी चीज़ों में जुड़े, देखो एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आप जब पूजा पाठ करते हो, आप इतना चैंटिंग करते हो, एंड देन यू विल रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स इन लाइफ। मैं सच्ची बता, हर चीज़ कर्मा के ऊपर ही होता है। मतलब आप जो कर्म करते हो, सिर्फ चैंटिंग करके इज़ नॉट इनफ, सिर्फ माँ का नाम लेके इज़ नॉट इनफ, या आप कोई भी पूजा पाठ करके नॉट इनफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, विच एक्चुअली सो ट्रू। अभी जैसे एक ना इंसान था, वो बहुत पूजा पाठ करता था, एंड उन्होंने बहुत, मतलब हर पूजा, हर फ्राइडे को मंदिर जाते थे वगैरह। सो एक बार वो गए थे पंढरपुर, ही हैड गॉन विद समबडी एल्स। एंड वहाँ रास्ते पे जाते जाते क्या हुआ, उसको एक कुत्ते ने काट लिया, एंड वही कुत्ते ने किसी और को भी काटा। अब इमीडिएटली दोनों को ले गए थे हॉस्पिटल, उनको एंटी रेबीज वैक्सीन वगैरह दे दिया था। लेकिन बात ये हुई कि वो दूसरा इंसान ठीक हो गया और ये इन्फेक्शन से मर गया। तो बहुत लोग परेशान हो गए और हैरान हो गए कि इतना स्पिरिचुअल आदमी, इतने भगवान का जप किया है, काम किया है, इतना पूजा पाठ करता था, उसको ऐसे कैसे हुआ? दैट क्वेश्चन केम इन एवरीबॉडीज माइंड। बाद में जब पता चला, देखो स्टोरी क्या थी। 15 दिन पहले उसके घर के सामने देवर वन 6-8 स्मॉल पपीज, एंड वो रो रहे थे, एंड ये इरिटेट हो रहा था। तो उसने क्या किया, वही ज़मीन पे गाड़ के उनको जिंदा गाड़ दिया था। अब उसकी जो माँ थी, जो कुत्तों की माँ थी, वो वहीं पे आके बैठती थी, एंड शी वॉज क्राइंग फॉर 6-7 डेज। शी डिड नॉट मूव फ्रॉम दैम, वो वहाँ से हिली नहीं, कुछ खाया है पिया नहीं, और वो वहीं पे मर गई। अब एग्जैक्टली 15 दिन के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ कि एक कुत्ते ने आके उनको काटा। अब ये देखो, ये क्या था? ये कर्म था। बेसिकली आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, अगर आप कोई भी बुरा चीज़ करोगे, कहीं ना कहीं कर्मा आपको आके वो, यू विल हैव टू फेस इट। एंड आई एम अ कंप्लीट बिलीवर ऑफ कर्मा। इसके लिए आई पर्सनली फील, अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते हो, अगर आप अच्छा काम करोगे, दैट इट सेल्फ विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स बैक इन लाइफ। तो बस मैं हमेशा बोलता, जैसे मेरा नेफ्यू है, मैं बोलता हूँ देखो पैसा मिलेगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगा, अच्छा इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, बिकॉज इट विल ऑलवेज कम बैक। एंड यही सोचते हम डेमोनिक एनर्जी, जैसे कली है, उसको हम दूर रखते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये एग्रेशन आता है, हेट्रेड आता है, आई पर्सनली फील पीपल हु हेट एनिमल्स, ये कोई नहीं है, डेमोनिक फोर्स ने उनके ऊपर काबू किया है। लेकिन पछतावा तो उनको बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दे विल सफ़र इन लाइफ। द होल स्टोरी, जब कली लेता है, वो पैसा देता है, सोना देता है, एडिक्शन देता है, आपको इतना भ्रमित करता है। लेकिन उसके बाद जब आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हो, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है, एंड उसकी बहन लक्ष्मी आके रहती है, दरिद्रता आती है। एंड फिर वो लोग जो सफ़र करते हैं, इट जस्ट डजंट अफेक्ट देम, इट अफेक्ट्स द फैमिली, इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। तभी तो पितृदोष भी माना जाता है ना, कि आपके पितरों ने जो गलतियां की है, आपके ऊपर वो दोष आता है। सो दिस इज अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल चेंज, दिस इज अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। एंड यही टाइम है जो आप खुद अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो कि अच्छी चीज़ें करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी। एंड दिस इज अ टाइम एक्चुअली
टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स, जो हमारे अंदर है, हेट्रेड है, जो हमारे अंदर जो गुस्सा है, लोगों के लिए गुस्सा है, ये सारी चीज़ें आप ये 9 दिन में आप चालू करो ये प्रैक्टिसेस, एंड यू सी हाउ महावाराई विल स्टार्ट शोइंग यू द वे, इट विल स्टार्ट गिविंग यू द क्लैरिटी, एंड कैसे आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी। सी आर लाइफ शुड बी ऑफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अबंडेंस, बट ये सारी चीज़ें नहीं आती है बिकॉज ऑफ आवर ओन थॉट फॉर्म, आवर ओन एक्शंस। एंड अगर हमारा थॉट फॉर्म्स और एक्शंस अलाइंड हो जाएंगे, अ लाइफ विल ऑल्सो बिकम गुड, एंड व्हाई नॉट लिव अ ब्यूटीफुल एंड अ हैप्पी लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आप ही के ऊपर है। So basically, this is a time when we can align our life to a beautiful life that we want to. Okay, so take the advantage of it. माँ वाराई के 12 नाम भी है, सो आई विल रिसाइट द नेम फॉर यू ऑल। अगर आप उनका नामावली करना चाहते हो, आप सिर्फ सिंपल उनका नाम ले सकते हो, जैसे ओम एम ग्लोम वाराहे नमः। आप सिर्फ माँ वाराहे नमः भी बोल सकते हैं। अगर आपको मूल मंत्र नहीं पता है तो आप ये 12 नाम ऑफ माँ वाराई भी चैंट कर सकते हो। सो आई जस्ट डू इट वंस फॉर यू, एंड देन आप ये बार बार सुन सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एंड यू कैन रिसाइट इट इन योर ओन वे। ॐ पञ्चम्याय नमः। ॐ दण्डनाथाय नमः। ॐ संकेताय नमः। ॐ समेश्वर्याय नमः। ॐ समय संकेताय नमः। ॐ वाराह्यै नमः। ॐ पौत्रिण्याय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ वार्ताली नमः। ॐ महासेनाय नमः। ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्याय नमः। ॐ अरिघ्नाय नमः। सो ये जो 12 नाम है आप रेगुलरली चैंट कीजिए। ये माँ के अलग अलग फॉर्म्स है, एंड वो जब एनर्जी आपके लाइफ में आने लगेगी, यू स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। सो यूज दिस नवरात्रि इन द राइट वे, इन द राइट मैनर, ब्रिंग द एनर्जीज ऑफ माँ इन योर लाइफ। एंड यस, वैसे अब मैंने जैसे पहले बोला था, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो। एवरी फ्राइडे you will be joining us online for the chanting. You'll be added to a group जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों के बारे में। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मुझे जब से उनको पता है कि हमने एक एनजीओ खोला है, एंड वी आर ऑल्सो हेल्पिंग एनिमल्स, फीडिंग एनिमल्स, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस। सो आई एम गोइंग टू शो द स्कैनर हियर, एंड अगर आपको कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना है, इट्स मोस्ट वेलकम, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कोई अच्छा काम करो तो वही पुण्य आपको भी मिलता है, आपके बच्चों को मिलता है, आपको फैमिली को मिलता है। एंड वी एंश्योर that this money goes straight for different purpose of our animals, for helping people, so you can be a part of it also. So the details are here, and I will see you soon online for the chanting. And if not, प्लीज़ माँ वाराई के आपके लाइफ में लाइए, एंड आप खुद मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि क्या क्या आपके साथ चेंजेस आए, चमत्कार आए, बिकॉज शी इज़ द मोस्ट पावरफुल शक्ति राइट नाउ who is there to help us. And I'm telling you, I cannot be more grateful and blessed that through me so many people we all connected together, and it's beautiful. आइए कभी एशवर्ल्ड में, जो हमारे अंधेरी में सेंटर है, एवरी फ्राइडे पूजा होती है। कम सी हाउ ब्यूटिफुल द प्लेसेस, जैसे यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है, एंड माँ वाराई की पूजा होती है। यहाँ पे आते ही आपको उनकी एनर्जीज का पता लग जाता है कि हाउ पावरफुल दे आर, एंड वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट वी वर्क हियर एंड वी कीप रिसीविंग द एनर्जीज एंड द ब्लेसिंग्स। तो यस, जय माँ वाराही, मे शी ऑलवेज ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू, एंड हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस।